पैंटीन डेफिनेटली वर्क करता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दिखता है। पैंटीन। नाज़रीन, हम एक और घर के अंदर एंटर हो रहे हैं और हर घर की एक अपनी अलग कहानी है। हर घर में लोग खौफजदा बैठे हुए हैं और अपनी कहानी बताना चाह रहे हैं। आइए इनसे भी पता करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ पे भाई आए न तो सारा हमारा सामान भी खेल दिया उसने। ऊपर गए, ऊपर तो कुछ था ही नहीं, तो वो नीचे आ गई। फिर आके मेरे बच्चे को इतना उसने मार के मेरे बच्चे को उठा के 6 दिन से ले गया, अभी तक पता नहीं है। और यहाँ पे थाने में बता रहे हैं, वो हम कहते हैं भीख मांगेंगे, तो तेरे को जो भी लेना है वो ले ले, मेरे बच्चे को चाहिए। कमाने वाला भाई मेरे पास कोई नहीं, मैं बेवा औरत। हम सब लोग परेशान है, लोगों ने हमारा जीना आराम कर दिया। हमारे शोहर भी अंदर है, ये थाने से वो थाने पे कर रहे हैं, वो थाने पैसों के लिए कर रहे हैं। जो भी हो फैसला करो, बच्चे छोटे छोटे को लेके कहाँ जाए। देखो ये बच्चे मेहनत करके किराए पे रहते हैं। न बाहर से बेचारे सोए हुए थे, उठा के ले गए, लेडीज को धमकी देते हैं। क्या क्या करते हैं हमारे घर में आके देखो तो सही, सारा दिन माल सीते हैं, बच्चों को पालते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बच्चा खड़ा हुआ है और इस बच्चे की टांग में गोली लगी थी। एक गोली का निशान आप देख सकते हैं। कैसे लगी थी गोली? नमाज के लिए जा रहा था, अचानक फायरिंग हो गई, तो सामने नमाज के लिए निकल रहा था, गोलियां मार दी उन्होंने। कितनी गोलियां लगी? 4 गोलियां। कहाँ लगी? 2 यहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी और नीचे वाली दिखाएं। नाज़रीन, ये बच्चे को गोलियां लगी हैं। ये गोलियां कहीं से भी चलाई गई हो, किसी ने भी चलाई हो, बहरहाल एक बच्चे को गोलियां लगी और उसकी जिंदगी बच गई। और हो सकता है ये बच्चा आज हमारे साथ नहीं खड़ा होता। आपने देख लिया, इस तरह के घर में भी गए जहां पर लोग हमारे साथ नहीं थे। 2 दिन पहले तक लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बाद गोलियां चली और लोग गायब हो गए। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग शोएब के घर में एंटर हो चुके हैं और आइए यहाँ पर बात करते हैं शोएब के घर वालों से। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्यों रो रही हैं? मुर्सनी पाया था, एक शहजाद था, एक इमरान था और एक उमर गोरा था। वो 4 आगे मार के चले गए थे, दुकान के वहाँ बैठा हुआ था। और अभी मेरी बहन नानी के घर गई ना, तो उसको पिस्तौल से डराया। उसको पिस्तौल से डराया? हाँ, और बोला अब तू नहीं आना। रोजगार था, समोसे लेके आया, बैठा था और ऐसे ही फौरन गोलियां 14 पहले तो 14 साथ चला दी, फिर और 7 चला दी, छल्ली जिस्म करके भागा। मेरे बेटे ने यूं भी बोला, मुझे क्यों मारे रहे हो, मुझे नहीं मारो, तो मार ही दिया। और अभी हमारे आगे से जाता है, क्यों यूं घुमा के जाता है। हम नहीं रहते, हमने मकान भी छोड़ दिया है, इधर हम आ गए खौफ के मारे। और अम्मी के आगे ही होता है वो। तो वो आपका पुराना घर था जहाँ पर गोलियां मारी? हाँ, ये तो हमने किराए पे लिया है। तो शोएब किसी सियासी जमात में था या? कोई सियासी जमात में नहीं था, बस ऐसे ही बैठे घर पे आगे था। और चाचा ने बोला क्यों मार रहे हो बेगुनाह, तो उसको भी 3 लगा दी। बस रोजे की 10 मिनट की बात थी, इसने धूम मचा दी, पूरी गली ने देखा उसको। और अभी भी जाता है ना तो चैन न लेने देता, यूँ घुमा के जाता है और बोलते हैं कि अभी 6 जनों को और मारूंगा, फिर मुझे कोई मार डालो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शोएब के चाचा मौजूद हैं। वो चाचा जो उस वक्त दुकान में मौजूद थे जब फायरिंग हुई थी। क्या हुआ था? यानी ये मगरिब से ना रोजे से 10-15 मिनट पहले आए और सीधे आके वहाँ स्कूटर खड़ी की और उन लोगों ने गोलियां चलाई। 2 बंदे थे, 2 दूसरे थे। एक मुरसलीम पाया था, एक उमर गोरा था और एक शहजाद हसन था, एक इमरान हसन था। और आते ही उनके ऊपर शोएब के ऊपर शुरू हो गए। 14 गोली मारी, उसमें से 3 गोली मुझे भी लगी। आपको 3 गोलियां क्यों मारी? बस मैं बैठा हुआ था, मैंने उनको ये भी बोला कि भाई क्यों मार रहा है इस गरीब को, बस बोला, फिर चले गए, मार के चले गए। मैंने खुद भी उसको बोला कि भाई क्यों मार रहे हो। टांग पे भी गोली लगी आपको? जी, टांग के 2 लगी है, एक ये रही, एक ये साइड में लगी हुई।
शोएब तो वहीं मर गया था भाई, 14 गोली लगी वहीं मर गया था, चबूतरे के ऊपर ही बैठा मर गया था उधर ही। फिर उसको एक लात मार के उसने अंदर दुकान के अंदर फेंका। इससे पहले कि यहाँ के हालात मजीद बिगड़े, गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर एक्शन ले, सीरियस होकर यहाँ का नोटिस ले और उसके बाद ऑपरेशन करे, टारगेटेड ऑपरेशन हो, सिलेक्टेड घरों में जाए, सिलेक्टेड ऑपरेशन करे और उसके बाद मुल्जिमान को अरेस्ट किया जाए। इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर ये कार्रवाई अगर हो तो इतना मुश्किल नहीं है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सके। अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहीं पर बीच में आ रहा है तो अभी हमारे जो वजीर दाखिला है रहमान मलिक, उन्होंने ये बात भी कह दी है कि किसी भी तरह का कोई भी सियासी प्रेशर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर सियासी प्रेशर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो फिर क्या वजह है कि ऑपरेशन जो है वो अगर कर रहे हैं तो खवातीन नाराज हो रही हैं कि उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, और अगर अरेस्ट हो भी रहे हैं मुल्जिमान तो कहाँ है, मीडिया को क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं? बेहतरीन से बेहतर की हर एक को ख्वाहिश होती है, और अगर कीमत भी पहुंचने आ जाए तो क्या बात है। इसीलिए अब नेस्ले लाया वही कुदरती गुज़ारा